अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सजाद सरवर और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल मोमेंट्स। हम बात कर रहे थे सब्तगीन की गवर्नर के साथ मुलाकात के बारे में। इस दौर में अल्पतगीन, सब्तगीन, बल्पतगीन किस्म के नाम तुर्कों के हुआ करते थे। सब्तगीन की चौंके माँ तुर्क थी, इसलिए इसका नाम माँ ने तुर्की के नामों के मुताबिक रखा था। इस वक्त तुर्की में इस्लाम फैला नहीं था। कोई कोई घर या कोई कोई आदमी मुसलमान था। हुकूमत ऐसी जालिम थी कि लोग तुर्की से दूसरे इलाकों को भागे जा रहे थे। इनमें से बाज़ खानाबदोश हो गए और बाकी ग़ुलामों की मंडी में फ़रोख्त हुए। तुर्क चूँकि जिस्मानी लिहाज से तनोमंद और दिमागी लिहाज से मुस्तद और अक्लमंद होते थे, इसलिए इनकी कीमत ज़्यादा थी। इनके रंग गोरे होने की वजह से अच्छे भी लगते थे। गजनी, बल्ख और गिरदोनवा के इलाकों में तुर्क ग़ुलाम मशहूर थे और तुर्कों के मुतालिक यही समझा जाता था कि ये ग़ुलाम ही होते हैं और ये बहुत बड़े अच्छे ग़ुलाम होते हैं। तुम इन तुर्क ग़ुलामों में से हो जिनके मुतालिक इन इलाकों के लोग कहते हैं कि बड़े अच्छे होते हैं, अल्पतगीन ने सब्तगीन से कहा, जो कि दरबार में ग़ुलामों की तरह खड़ा था। तुम मुझ पर यह साबित करना चाहते हो कि तुम वफ़ादार ग़ुलाम हो? वो चुप हो गया। सब्तगीन ने नए आका के सामने सर झुकाए खामोशी से खड़ा होने को तरजीह दी। अल्पतगीन इसके करीब आकर गरज कर बोला, सर ऊपर करो, सीना पूरा खोलो, मेरी आंखों में आंखें डाल कर देखो, तुम तुर्क हो, मैं भी तुर्क हूँ। सब्तगीन इस गरज से चौंक उठा। अल्पतगीन ने उसे बाजू से पकड़ा और अपने बराबर बिठा लिया। हाजी नसर ने मुझे बताया है कि तुम्हारे पास इल्म भी है और अमल भी। अल्पतगीन ने उसे कहा, इंसान सिर्फ़ इल्म से मुकम्मल नहीं होता, ना सिर्फ़ अमल से मुकम्मल होता है। असल वसफ़ अमल है, मगर इल्म के बग़ैर या किसी आलम की रहनुमाई के बग़ैर अमल नाकाम रहता है और सिर्फ़ इल्म इंसान को गोशाए तन्हाई में छुपाए रखता है। तुम में दोनों वसफ़ हैं। तुम में यही खूबी कुछ कम नहीं कि तुम तुर्क हो और तुम ग़ुलाम हो। अल्पतगीन ने कहा, मैं भी तुर्क हूँ और मैं भी ग़ुलाम था। तुम पर जो गुज़री है वो मुझ पर भी गुज़री है। मेरा लड़कपन वैसा ही गुज़रा है जैसा तुम्हारा गुज़र रहा है। तुम मुसलमान माँ बाप के घर पैदा हुए हो। मेरे माँ बाप मुसलमान नहीं थे, मैं ग़ुलामी में मुसलमान हुआ हूँ। किसी ने मुझे हुक्मन मुसलमान नहीं बनाया था। मैंने एक आलिम से इस्लाम के असूल सुने थे। मेरे दिल में तड़प थी, प्यास थी। मैंने इस आलम के हाथ पर बैत कर ली और इस्लाम कबूल किया। इसने मुझे बताया था कि इस्लाम किसी इंसान को इजाज़त नहीं देता कि वो किसी इंसान को अपना ज़र ख़रीद ग़ुलाम बनाए, और जो हुक्मरान और हाकम होते हैं उन्हें खुदा ने लोगों और कौम का खादम कहा है। हुकूमत सिर्फ़ अल्लाह की है। अगर मैं मुसलमान न होता और मेरे दिल में इल्म और अमल की तड़प ना होती तो मैं इस मनसब तक ना पहुँच सकता। मेरी माँ मुझे कहा करती थी कि तुम बड़े होकर नाम पैदा करोगे। सब्तगीन ने कहा, वो कहती थी कि तुम हक तलवार से बातल को काटोगे। वो मुझे कुरान की ये आयत बार बार दिखाया करती थी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से कहा कि तुम अपने बनाए हुए खुदाओं को पूजते हो, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते। आओ, मैं तुम्हें सही रास्ता दिखाऊंगा। माँ मुझे कहा करती थी कि तुम इन लोगों को जो इन खुदाओं को पूजते हैं, जो ना सुन सकते हैं, ना बोल सकते हैं, इन माबूद की राह दिखाओगे जिनके सिवा कोई और माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। मेरा बाप कहा करता था कि तुम्हारी माँ का अकीदा सही है, लेकिन इसकी ख्वाहिश गलत है। तुम गरीब का बच्चा नाम पैदा नहीं कर सकता और इसमें जुर्रत और हिम्मत नहीं होती कि वो बादशाहों से टक्कर ले और लोगों को अपने अकीदे का कायल करे। ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, अल्पतगीन ने कहा। अरब के शुतरबान और गडरिए आदि दुनिया से अपना अकीदा मनवा कर अल्लाह की हुकूमत कायम कर सकते हैं, तो बुखारा का अमीर अल उमरा क्या नहीं कर सकता? तुम खाना बदोशों के बेटे और ग़ुलाम मेरी बराबरी में किस तरह आ बैठे हो? कोई ग़ुलाम ऐसा ख्वाब नहीं देख सकता। तुम्हारी माँ के ख्वाब हकीकत बन सकते हैं। यहाँ तक तुम्हें तुम्हारे ईमान और किरदार ने पहुँचाया है। मैंने तुम में वो जौहर देख लिए हैं जो तुम्हें और ऊपर ले जा सकते हैं।
لیکن مجھے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں چاہیے، سبکتگین نے کہا۔ میں کسی منصب کا خواہاں نہیں، میں کچھ چاہتا ضرور ہوں، مگر پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیا چاہتا ہوں۔ الپتگین ہنس پڑا اور بولا، میں اس کیفیت سے گزر چکا ہوں۔ میں بھی نہیں جانتا تھا کہ میں کیا چاہتا ہوں، پھر میرا ذہن صاف ہو گیا۔ تمہیں جلد پتہ چل جائے گا کہ تم کیا چاہتے ہو۔ آج سے تم اپنے آپ کو غلام نہ سمجھو۔ سبکتگین کے سینے میں ایک تڑپ عقیدے کی اور کچھ سمجھنے اور کچھ کرنے کی تھی۔ اسے اس کا کوئی غم نہ تھا کہ اس کی ماں نہیں، باپ نہیں اور وہ غلام ہے۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کے اندر ایک عظیم مقصد پرورش پا رہا ہے اور اسے اپنے ذہن میں واضح کرنا ہے۔ اس تڑپ کے ساتھ جوانی کی تپش تھی۔ وہ اپنے باپ میں جسمانی قوت کا ابال محسوس کر رہا تھا۔ اس کی توجہ جوانی کے جذبات کی طرف تو نہیں آتی تھی، لیکن یہ تغیر اور یہ انقلاب اسے بے چین رکھتا تھا۔ دوسری شام سورج غروب ہونے سے پہلے وہ استبل سے ایک اعلیٰ نسل کا گھوڑا لے کر سواری کے لیے باہر نکل گیا۔ شہر سے دور جا کر اس نے گھوڑا سرپٹ دوڑا دیا اور اس سے جھاڑیاں پھلانگنے لگا۔ اسے دور سے کسی عورت کی چیخو پکار سنائی دی اور گھوڑے کے سرپٹ دوڑنے کے ٹاپوں کی بھی۔ اس نے ادھر دیکھا، ایک سوار گھوڑے سے گر رہا تھا اور گھوڑا بیل گام ہو گیا تھا۔ سبکتگین سمجھ گیا کہ گھوڑے کی زین ڈھیلی ہو گئی ہے اور سوار کے دائیں بائیں لڑکنے اور سنبھلنے کی وجہ سے گھوڑا ڈر کر بے قابو ہو گیا ہے۔ سبکتگین نے اپنے گھوڑے کا منہ ادھر کر کے ایڑ لگا دی۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔